गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आपको बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 प्लानिंग का एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लानिंग होता क्या है। तो बच्चों, प्लानिंग का हिंदी में मतलब होता है योजना बनाना, नियोजन करना। ठीक है, अब व्हाट एग्जैक्टली प्लानिंग इज? तो प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने पूरे दिमाग की एक्सरसाइज करनी है और दिमाग लगा करके ये चीज़ बनानी है कि कौन व्यक्ति कब क्या कैसे क्यों करेगा, किसके लिए करेगा। आई मीन टू से दैट you have to decide, planning is deciding in advance what to do and how to do. It is one of the basic managerial function. Yes बच्चों, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं तो this is a primary function of the management. जब हम मैनेजमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है प्लानिंग करने का। इन प्लानिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव। इन प्लानिंग हम क्या करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमको इन फ्यूचर करना क्या है। जब हमें ये मालूम रहेगा कि हमें करना क्या है, व्यक्ति यही कंफ्यूजन में रहता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। तो इन प्लानिंग वी आर डिसाइडिंग, ओके, it involves setting objective, yes of course, and the plan that is developed has to have a given time frame, but this is a limited resources, it needs to be utilized judicially. मतलब कि जो प्लान हम करते हैं उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें रखना पड़ता है। और देखिए, शॉर्ट टर्म प्लान्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होते हैं। तो जिस प्रकार का प्लान हम बनाते हैं उस टाइम पीरियड में हमें उसे पूरा करना होता है। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग वी आर लर्निंग. See this video, see this diagram. Importance of planning में सबसे पहले planning provides direction, then planning reduces the risk of uncertainty, planning reduces wasteful activities, planning promotes innovative ideas, planning facilitates decision making, and planning establishes standards for controlling. सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जैसे कि हमने बात की, व्हाट एग्जैक्टली प्लानिंग इज डूइंग, इट प्लानिंग गोइंग टू सेट अप एन ऑब्जेक्टिव। जब एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है कि हमें करना क्या है और जब हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें करना क्या है तो हमें एक दिशा मिलती है कि इस रास्ते पे हम चलेंगे, इस पाथ पे हम चलेंगे। तो वो रास्ता पूरा करते करते हम उस करना क्या है मतलब कि हम ऑब्जेक्टिव तक जा पाएंगे, राइट। देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कभी भी कुछ भी हो जाना। जब हम प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम बात करते हैं, हाँ मतलब जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो हर जगह कहीं भी घर में हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी की होने की संभावना रहती है। जैसे समझ लो फायर की बात कर रहे हैं हम, अगर फायर कहीं आग लग जाती है तो हमें पहले से ही जो शॉर्ट छोटे छोटे फायर ब्रिगेड्स होते हैं उनका हमें अरेंजमेंट करके रखना होता है। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें प्लान करके पहले से रखनी पड़ती है। अगर हम ऐसे रख लेते हैं तो हम उन अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। Then next is planning reduces overlapping and wasteful of activities. अगर हमने पहले से ही प्लान करके एक्टिविटीज़ को एक क्रम में, एक सीक्वेंस में उतार के रखा हुआ है तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो कोई भी चीज़ हमारी डबल भी नहीं होती है और कोई भी चीज़ वेस्ट भी नहीं होती है, राइट। तो हम ये कोशिश करें कि जो हम प्लान कर रहे हैं उस प्लान के हिसाब से सिक्वेंशली काम कर सकें। Then planning promotes innovative ideas. I told you before also it is an intellectual process. ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है और बौद्धिक प्रक्रिया है तो हमें अपने दिमाग का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करना है। और उससे जब हम अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो है, जो दिमाग में चल रहा है वो और इनोवेटिव आइडियाज़ में कन्वर्ट करके देता है। इसलिए जो है प्लानिंग जो है हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो हम जो है उस सोच के कारण हमारे अंदर से नई नई आइडियाज़ को डेवलप कर पा रहे हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यस ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव बना हुआ है हमारे सामने तो हम जो है
उस ऑब्जेक्टिव के आधार पे जो भी काम कर रहे हैं उसके आधार पे हम डिसीजन लेने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। एंड प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कंट्रोलिंग। बच्चों हमेशा ध्यान दीजिए, इफ प्लानिंग इज द ए ऑफ द मैनेजमेंट देन कंट्रोलिंग विल बी द जेड ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। आपकी फंक्शंस की, मैनेजमेंट के फंक्शंस की शुरुआत प्लानिंग से होती है, और जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव बना हुआ है और जब हम चेक करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को जो परफॉर्मेंस करते करते वो कहाँ तक हुआ, पूरा हुआ या नहीं हुआ, उस प्रोसेस को, उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बोला जाता है कंट्रोलिंग, राइट बच्चों। तो वो जो है प्लानिंग हमारा जो है फॉरवर्ड लुकिंग होता है, और वो जो है इट एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देखिए, अब इसमें देखिए, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये बातें हम कर चुके हैं। प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव मीन्स प्लानिंग हर जगह लागू होती है, ठीक है। आज सपोज कर लो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है और एक जगह बैठ करके, एक ऑफिस में बैठ करके हमने कुछ प्लान किया है, तो वो प्लानिंग हमारे पूरे ब्रांचेस में काम आएगी। दैट्स वाई वी नो, ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज अ परवेसिव प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग हमेशा दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि हमें आगे करना क्या है और कैसे है, ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यस ऑब्वियसली हमने प्लान बनाया है तो फ्यूचर के लिए बनाया है, ठीक है, और जो हमारे दिमाग में चलता जा रहा है वो फ्यूचर में अपडेट होता जा रहा है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ऐसा ये हमने बात करी कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बताता है जिसके कारण कि हम अपने डिसीजन लेने में वो हमें हेल्प करता है। एंड प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दैट्स वाई व्हाट मतलब वो क्या करती है, तो हमारे मेंटल एक्सरसाइज करवाती है, दिमाग की एक्सरसाइज करवाती है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, अब कुछ लिमिटेशंस भी है, प्लानिंग की कुछ सीमाएं भी है। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में हम पढ़ेंगे, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहे हैं वो, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी मतलब जो है वो ही करना पड़ेगा, मतलब कि प्लानिंग में हमने जो प्लान कर लिया वही चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, ये हमारी एक सीमा हो जाती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, अगर कोई चेंजिंग एनवायरनमेंट है तो जो प्लान हमने बना के रखा है उस प्लान के कारण हम उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना हमारा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग में सारी चीज़ें डिसाइडेड है कि कौन से व्यक्ति को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो व्यक्ति जो है अपनी क्रिएटिविटी, अब और कुछ नया करना है वो नहीं कर पाएगा, जो डिसाइड करके रखा हुआ है वही उसे करना पड़ेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यस, जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लान करते करते हमें कई बार मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, कई चीज़ें करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन और ऑल सेमिनार्स लेने पड़ते हैं प्लानिंग के लिए, तो जो है इसमें बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता भी, आपको बहुत बड़े खर्चे की आवश्यकता भी पड़ती है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, यस, प्लानिंग को करते करते कई बार हमें बहुत समय लग जाता है, तो वो हमारा बहुत सारा समय ले लेती है, तो प्लानिंग इस प्रकार से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लानिंग की, कि अगर आप एज पर प्लान नहीं चल पाए, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं ढाल पाए एज पर प्लान, तो जो है प्लानिंग गारंटी नहीं लेती है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही। तो आपको सारी चीज़ें प्लान करके चलना पड़ेगा, जैसे अभी हमने फायर ब्रिगेड की बात करी थी, सब चीज़ें पूरी प्रॉपरली प्लान करके चलनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा चल रहे हैं तो आपको सक्सेस की संभावना मिलती है, बट ये गारंटी नहीं लेती कि आपको सक्सेस मिलेगी ही। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे। सी दिस डायग्राम कैसे चल रहा है, यहाँ से ये डायग्राम चल रहा है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेटअप करो, देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस,
एक बेस तैयार करो कि हमें क्या काम कहाँ कैसे शुरुआत करनी है। देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हमें कुछ ऑप्शंस लेके चलेंगे, उन ऑप्शंस को यहाँ पे हमें ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके बाद हम उस ऑब्जेक्टिव पर काम करने के लिए एक बेस तैयार करेंगे। फिर अगला है हमारा, हम कुछ ऑप्शंस को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शंस हमने ढूंढे हैं उनको इवैल्यूएट करेंगे और यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन काम करने का हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसको स्टार्ट करने का काम करेंगे और यहाँ उस एक्शन को फॉलो अप देंगे, मतलब पूरे प्लान को हम उतार देंगे बिजनेस में कि अब इस तरीके से ये काम चलेगा। इन दिस वे द प्लानिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब वी आर लर्निंग टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो बेटा दो प्रकार के प्लान्स होते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं, जो हम जैसे कोई प्लान हम पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, वो प्रोजेक्ट खत्म तो प्लान खत्म, ठीक है। और एक होता है स्टैंडिंग प्लान, जो हमारे लंबे समय के लिए काम आने वाला प्लान होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे हम। सिंगल यूज प्लान्स आर स्पेसिफिक प्लान्स विच आर मीन टू सॉल्व अ non-recurring particular problem. It was developed for a one-time project or event that has one specific objective. Such plan is developed to meet the needs of a unique situation in hand. ठीक है। The duration of single use plan differs depending upon the type of project. अभी हमने बात की प्रोजेक्ट की, जैसे एग्जाम्पल, an outline for an advertising campaign. After the campaign runs its course, the short-term plan will lose its relevance except एज अ गाइड फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान्स। मतलब आपने जो एडवर्टीजमेंट का प्लान बनाया था वो एडवर्टीजमेंट का काम खत्म, तो वो सिंगल यूज प्लान भी आपका खत्म हो जाता है। अब स्टैंडिंग प्लान्स में जब हम बात करते हैं तो स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज फॉर दोज एक्टिविटीज विच अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड दिया जाता है और वो रेगुलरली वो काम उस पर होता रहता है, ठीक है। इट इज डिजाइन वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो एक ही बार डिज़ाइन होता है और चलता रहता है। इट इज़ डेवलप वंस बट मॉडिफाई फ्रॉम, एक बार डेवलप करते हैं उसको और उसमें समय के साथ साथ कुछ कुछ चेंजेस भी लाते रहते हैं। स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके टाइप्स। बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान्स सीक टू अचीव, प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड एज। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स विच आर मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन, ठीक है। कुछ इसके टाइप्स है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ इसके 8 टाइप्स है। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ में आता है, अभी हमने बात करी थी कि इन फ्यूचर हमें करना क्या है, दैट विल बी नोन एज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट्स, ठीक है, वो अभी बात करी, विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। They may be designed as the desired future position that the management would like to reach। मतलब हमें करना क्या है, मैनेजमेंट कहाँ तक पहुँचना चाहता है, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में डिसाइड होती है। जैसे एग्जाम्पल, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज सेल्स टारगेट बाय 10% एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। मतलब व्हाट वी वांट टू डू, मतलब हमें रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या ये सब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव में, मतलब ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक प्रकार की रणनीति होती है। स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, राइट। नेक्स्ट विल बी द पॉलिसी। स्ट्रैटेजी में हम एक रणनीति तैयार करते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए और कंपटीशन में उतरने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए हम किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और अपने उस स्ट्रैटेजी के साथ हम अपना बिजनेस करेंगे। इसमें जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉलिसी। इसमें आपको जो है पॉलिसी जो रहती है, ये आप इसको नीतियाँ बोल सकते हो। इसमें आप रूल्स एंड रेगुलेशन और आपके मतलब क्या क्या नॉर्म्स आपके रहते हैं उसमें आपको डिसाइड करके लिखना होता है। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टूवर्ड्स a particular direction, ठीक है। There are policies for all the levels, all the levels के लिए policies create होती है and departments in an organization such as major policies and minor policies।
पॉलिसीज डिफाइन द पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स डिसाइड करती है कि एक मैनेजमेंट को किस प्रकार से फंक्शंस करना है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स क्या होती है कि किस तरीके से एक बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी प्रोसीजर के साथ काम करेगा, कौन सी प्रोसेस के साथ काम करेगा, कौन से रूटीन स्टेप्स वो फॉलो करेगा, ठीक है, कौन से सीक्वेंस ऑफ एक्शंस वो लेगा। देन रूल्स तो सबको समझ में आते हैं, जैसे एग्जांपल नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, दिस वन इज द रूल ऑफ अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एग्जांपल था जिससे कि आप समझ सकते हो कि रूल्स क्या होते हैं और उसे किस तरह से फॉलो किया जाता है। मेथड्स भी आप समझते हैं, मेथड्स जैसे कोई भी काम करने की अलग अलग मेथड्स होती है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम करने के एक मेथड को डिसाइड करना पड़ता है और उस मेथड के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। प्रोग्राम, अब प्रोग्राम में कंसिस्ट डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। इन सबको मिलाकर के एक प्रोग्राम बनता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज बजट। अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है, आप क्या रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको एक बजट तैयार करना पड़ता है आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को के काम को चलाने के लिए। बजट मतलब कि कितना क्या पैसा आपका उस प्रोजेक्ट में लगने वाला है। एग्जाम्पल सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एक्सेट्रा। तो इन दिस वे वी हैड लर्न द टाइप्स ऑफ प्लान्स। ओके, थैंक यू।